हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। देखिए, अभी जो एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है तो आप लोग काफ़ी चीज़ों को लेके कंफ्यूज्ड हैं। ठीक है, तो हम आज के सेशन में उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, उन सभी एग्ज़ाम्स के बारे में बात करेंगे जिनको लेकर आपका कन्फ्यूज़न बना हुआ है। तो देखिए, हम बात करेंगे सीटेट 2023 की जो आंसर की है वो आपकी कब तक आ जाएगी। सीटेट 2023 का रिजल्ट है वो कब तक होगा। अगर आपका सीटेट का रिजल्ट आ जाता है तो जो नेक्स्ट सीटेट है वो आपका कब होने वाला है। इसके साथ ही हम बात करेंगे ईएमआरएस के एग्जाम की। जो आपका ईएमआरएस का एग्जाम है वो कब तक हो जाएगा। केवीएस का रिजल्ट, जो आपका पीआरटी का रिजल्ट आना है वो आपका कब तक आएगा। चंडीगढ़ पीआरटी का एग्जाम है वो आपका कब तक हो जाएगा। एस्टेट का जो एग्जाम होना है वो आपका कब तक अनाउंस हो जाएगा, कब तक आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीटेट 2023 आंसर की के बारे में। तो देखिए, आज सीधा और सिंपल सा है। आप ये समझिए, अभी सितंबर चल रहा है आपका, तो सितंबर 20 तक, यानी कि लगभग इसी वीक में मानिए आपका जो सीटेट की आंसर की है वो आपको देखने को मिल जाएगी। अभी आपकी जो ओएमआर शीट है उनके जो स्कैन का काम है वो चल रहा है। ठीक है, तो जैसे ही स्कैन हो जाता है कंप्लीट, आपकी आंसर की आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आंसर की आपकी 20 सितंबर तक आ जाती है तो जो आपका रिजल्ट है वो आपको सितंबर एंड में 100% देखने को मिल जाएगा, याद रखना आप। ठीक है, अगर आपका रिजल्ट आ जाता है सितंबर एंड में, उसके बाद नेक्स्ट सीटेट की बात आती है। तो आपको अच्छे से पता है दो सीटेट के बीच में जो आपका टाइमिंग होता है ना, जो गैप होता है ना, वो लगभग 6 मंथ का होता है। मैंने इससे रिलेटेड एक बार वीडियो पहले भी डाली थी, तब मैंने बताया था जब ऑफलाइन एग्जाम होते थे तो दो सीटेटों के बीच में जो मैक्सिमम समय था ना वो 6 मंथ का गैप होता है। तो अगर आप उस तरीके से आइडिया लगाते हैं तो सीधा वो सिंपल सा है, आपका जो नेक्स्ट सीटेट है नोटिफिकेशन आपको अभी देखने को मिल जाएगी, लेकिन जो एग्ज़ाम है दिसंबर एंड में या फिर जनवरी के अंदर आपका जो एग्ज़ाम है वो भी हो जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखिए। ठीक है, आगे बात करते हैं ईएमआरएस एग्ज़ाम की। तो ये आपका अक्टूबर के अंदर आपका संभावित है, यानी कि संभावनाएं हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर अभी कोर्ट केस चल रहा है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, केवीएस रिजल्ट की बात करें तो ये आपका इसी वीक के अंदर देखने को मिल सकता है। आपको इसी वीक में आने की संभावना है आपके केवीएस रिजल्ट के लिए। ठीक है, चंडीगढ़ पीआरटी एग्जाम की बात करें तो सीधा और सिंपल सा है, आपकी जो लास्ट डेट है कंफर्मेशन फीस की वो आपकी 5 अक्टूबर की गिवन है। तो आप ये मान के चलिए अक्टूबर का जो मंथ है वो आपके पास अभी है। आपका जो एग्जाम है नवंबर के अंदर आपका एग्जाम हो सकता है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को जारी रखिए। ठीक है, एस्टेट के एग्जाम की बात करें तो हर साल जो एस्टेट का एग्जाम है वो आपका नवंबर में होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग जल्द ही आपको जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगी। और देखिए, सबसे जो बड़ी बात है ना वो इन सब में क्या है, आपका सिलेबस। आपका जो सिलेबस है वो कॉमन है। भाई आपको हिंदी, इंग्लिश, साइकोलॉजी, पेडागोजी, ठीक है, कंप्यूटर, आपको सारी वही चीज़ें पढ़नी है। एनसीईआरटी जैसे आपकी साइंस हो गई, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, आपको एग्जैक्ट वही चीज़ें पढ़नी है। अब आप ये मान के चलिए, आपका जैसे सीटेट है, अब काफ़ी लोग सीटेट का वेट कर रहे हैं रिजल्ट का या आंसर की का। आप ये मानिए आपका क्लियर हो गया, तो क्लियर हो गया, देन उसके बाद भी आपको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है। जो आपका टीचिंग का एग्जाम होगा उसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, और यही चीज़ें आपको दोबारा पढ़नी है जो सीटेट में आपने पढ़ी हैं। और अगर आपका बाई चांस, भगवान ना करे, अगर आपका बाई चांस क्लियर नहीं होता है, तब भी आपको सीधा और सिंपल सा है इन्हीं चीज़ों को फिर से पढ़ना है। तो आप इन चीज़ों पे ध्यान देने की बजाय जो आपकी प्रिपरेशन है ना उसके ऊपर आप फोकस कीजिए, जब आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैं मानता हूँ डाउट में जब तक रहेंगे तैयारी नहीं हो पाती है, लेकिन आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली सोचिए। अगर आपका क्लियर हो जाता है तब भी आपको प्रिपरेशन करनी है, अगर क्लियर नहीं होता है तब भी आपको प्रिपरेशन करनी है। तो क्यों ना हम अपनी तैयारी के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि कभी भी किसी एग्जाम की तैयारी 2 मंथ के अंदर नहीं हो सकती है, अगर आप अच्छे से फोकस करते हैं तो। ठीक है ना, तो आप इस चीज़ को समझिए कि आपको प्रिपरेशन नोटिफिकेशन आने से पहले ही स्टार्ट करनी पड़ेगी, ताकि जब आपका एग्जाम हो ना, एग्जाम आने तक आप सिलेबस को कम से कम 5 से 6 बार अच्छे से रिवाइज कर चुके हो, तब आप एग्जाम में बैठिए। तो इसलिए आप अपने प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान दीजिए, बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी जिस समय होनी है। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आपको तैयारी करनी है, तो देखिए हमने चैनल के ऊपर जो आपकी सीटेट लगा लीजिए, चाहे फिर एस्टेट हो, चाहे फिर आपका चंडीगढ़ पीआरटी हो, आप किसी भी एग्जाम को दीजिए। हमने जो आपकी सोशल साइंस यानी कि एसएसटी की जो क्लासेज हैं वो स्टार्ट कर रखी हैं। 13 क्लासेज आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। इसी तरह से हमने साइंस की जो क्लासेज हैं वो भी स्टार्ट कर रखी हैं। धीरे धीरे जो बाकी क्लासेज हैं ना हम उनको भी स्टार्ट कर देंगे। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश की क्लासेज भी हमने स्टार्ट कर रखी हैं, तो आप उन क्लासेस को जाकर देख सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इनसे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा, याद रखना।
तो एक बार मेरे कहने से आप विजिट कीजिए, क्योंकि जैसे हमने सीटेट के अंदर ईवीएस की थ्योरी क्लासेस की थी ना, एक सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं था। तो इसलिए मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अब भी नहीं मिलेगा। तो आप एक बार मेरे कहने से विजिट कीजिए, ठीक है। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। थैंक यू।